संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, आपन पौ आप ही बिसरे हो। मनुष्य जो है अपने आप को भूलकर बाहर आकर्षित है। एक छोटी सी कहानी है। कुछ लोग नदी पार करने के लिए गए। 10 लोग थे और तैर कर पार करना था। नाव पुल की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए तैर कर पार करना था। तो जब नदी तैर करके पार किए तो उस पार जब पहुँचे नदी के, तो लोगों ने सोचा कि भाई सब लोग सही सलामत आ गए हैं कि नहीं, गिन लेते हैं। तो गिनने लगे तो साथी से शुरू करते थे और 1 से शुरू करते थे, 9 तक पहुंचते थे और सोचते थे कि एक नहीं है। फिर दूसरा कहता था कि अच्छा मैं गिनता हूँ, रुको। दूसरा गिनता था तो भी 9 तक पहुँचता था। वहीं पर दूर से एक सज्जन सब लोगों को देख रहे थे कि ये लोग जो है 9 तक गिनते हैं, क्या बात है। उनके पास पहुँचे और पूछे, भाई कि क्या परेशानी है आप लोगों को, क्या हो गया। तो लोगों ने कहा कि हम लोग 10 चले थे और नदी पार किए तो एक नहीं है, 9 ही बचते हैं। तो कहे मेरे सामने गिनो। उनके सामने भी गिने, 1 से शुरू करते थे, 9 तक पहुँचे। तो कहे कि और तुम, होता क्या था, अपने को नहीं गिनते थे। 9 तक गिनते थे, अपने को नहीं गिनते थे। सदगुरु कबीर कहते हैं, आपन पौ आप ही बिसरो, बिसरना नाम भूल जाना। हम बाहर तो आकर्षित हैं, बाहर में भूले हैं, अपने को भूल गए हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्य, वहाँ तो सूर्य के लिए कहा गया है पूषण, लेकिन खास करके कोई भी जो उदाहरण दिया जाता है, किसी का भी कोई भी संत उदाहरण दे, वो मनुष्य को ही समझाने के लिए होता है। क्योंकि अन्य जिस चीज़ों का हम उदाहरण देते हैं, जैसे संत जन कहानी भी कहते हैं, यहाँ कोई भी कहानी कहता है, दादियाँ कहानी सुनाती हैं, कुत्ता बोलता है या पक्षी बोलते हैं, या जो भी बोलने का मनुष्य को छोड़ करके, मानुष प्राणी को छोड़ करके अन्य चीज़ों की बोलने के जो बातें कही जाती है वो सिर्फ कल्पना है हमारी। क्योंकि मनुष्य में कल्पना की शक्ति बहुत ज़बरदस्त है। कल्पना की शक्ति, सोचने की शक्ति, ये जो शक्तियाँ हैं, इसके कारण मनुष्य जो है, देखिए भगवान, आप लोग पारक यहाँ आते हैं तो जानते हैं कि पारक सिद्धांत या कबीर पंथ में, कबीर मंदिर से जो ज्ञान दिया जाता है, अलग से देवी देवता नहीं मानते हैं। इस दृष्टि से कि मनुष्य ने जो कल्पना भगवान की भी जो की है, वो मनुष्य रूप में ही किया है। भले उसको 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ बना दिए हों, उसके 4 हाथ बना दिए हों, लेकिन मनुष्य जैसे ही कल्पना किया हो। सोचिए, अगर एक बैल या एक गाय कल्पना करती तो क्या वो गाय या बैल भगवान को मनुष्य जैसे कल्पना करता? नहीं करता, क्योंकि वो अपने ढंग से सोचती, या बैल जो है अपने ढंग से सोचता। तो इसी प्रकार मनुष्य जो कल्पना करता है तो अपने ढंग से, अपने अनुसार उसको चलाने का या बुलाने का प्रयास करता है। तो उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्य, हे पूषण, हे पोषण करने वाला जीव, शरीर मानव शरीरधारी जीव,
तो ये जो बाहरी चमक दमक है उसको हटा दे। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि क्यों हटा दे? तो कहा कि जो हिरण, जो ये जो सोने के समान चमकने वाले बर्तन हैं उसको तू हटा दे। इसलिए हटा दे क्योंकि आत्मदर्शन अगर चाहता है, आत्मा का दर्शन चाहता है या अपने आप को जानना चाहता है, तो अपने आप को तो जानने के लिए बाहर जो चमक दमक के भूला है तो इसको हटा दे। क्योंकि बाहर चमक दमक में जब तक भूला रहेगा तब तक अपने को नहीं जान पाएगा। आप लोग यहाँ आते हैं, सदगुरु रविलास साहब को सब लोग जानते हैं। उनका एक भजन है, बहु बार जन्म ले ले कर के तू आया, पर जान न निज को पाया। ये गुरुदेव के भजनावली में एक भजन है और बहुत अच्छा भजन है। भारत का नक्शा जाना ऐसे करके है, और मतलब दुनिया को जानने का प्रयास हम करते हैं, बाहरी सब चीज़ को जान लेना चाहते हैं और जानते भी हैं जहाँ तक हमारी क्षमता होती है, लेकिन अपने को जानने के लिए अपने तरफ मुड़ना पड़ता है। किसी में थोड़ी गलती होती है तो हम उंगली उठा देते हैं दूसरे पर कि उन्होंने किया, लेकिन जो 3 उंगली अपनी तरफ मुड़ी रहती है वो नहीं दिख पाती है, क्योंकि अपने को देखने के लिए सर झुकाना पड़ता है। दूसरे के कपड़े में दाग हो तो दिख जाता है, चेहरे में दाग हो, शरीर में दाग हो तो दिख जाता है, लेकिन अपने को देखने के लिए उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अभी सत्संग की महिमा सुन रहे थे ना, सत्संग की महिमा इसीलिए है, उसमें हमें जीने की कला सिखाई जाती है। बाहर के साथी अगर सज्जन रूप में हैं तब तो वो सत्य मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन अगर सज्जनता नहीं है और उसमें बहिर्मुखता ज़्यादा है तो बाहरी चीज़ों को ज़्यादा सिखाते हैं साथी लोग। आप लोग तो उम्र दराज वाले हैं, समझते हैं इस चीज़ को। आप लोग के सामने हम लोग तो बच्चे ही हैं, लेकिन उम्र के साथ भी विचार बदलते हैं। जब शरीर ढलान पर जाता है तो उसके अनुसार जो सोच 20-25 साल की उम्र में होती है, वह सोच जब 30-35 के हो जाता है शरीर, तब बदल जाते हैं उसके अनुसार। फिर और आगे 40, 45, 50 पर जाते हैं, उसके अनुसार बदलते जाता है। तो जो हमारा जो बहिर्मुखता है, अगर सत्संग से हम जुड़े हैं, किसी संत से जुड़े हैं, किसी सज्जन से जुड़े हैं, आश्रम भी ना जुड़कर कोई सज्जन ही हैं हमारे आसपास रहते हों, उससे जुड़े हैं, उनसे पास बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, तो भी हमें कुछ न कुछ सज्जनता आती है और वो सही मार्ग हमें बताने का प्रयास करते हैं और बताते भी हैं जितना उनको सूझबूझ है। गुरुदेव अपने संस्मरण सुनाते थे कि जब मैं घर पर था तो भी जो मिस्त्री आते थे, जिनको कारीगर कहते हैं मकान बनाने का, उससे भी ज्ञान की बातें मिलती थी। तो इसका मतलब है कि जो सत्संग की तरफ जुड़े हैं या जो किसी संतों से जुड़े हैं, कबीरपंथ से नहीं अन्य संतों से ही जुड़े हैं, मान लीजिए वैष्णव संतों से जुड़े हैं या पुस्तक पढ़ते हैं, तो उससे भी हमें ज्ञान की बातें मिलती है, अंतर्मुखता की बातें बताते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपन पौ आप ही बिसरे। अपने को जब हम भूल जाते हैं बाहरी चमक दमक में, तभी हमें आकर्षित होते हैं बाहर की तरफ। गुरुदेव का एक संस्मरण है। गुरुदेव एक बार कमरे में बैठे थे, अंधेरा था, लाइट बंद कर दिए थे। अक्सर मुझे हल्का हल्का थोड़ा याद है गुरुदेव की जब शरीर छूटने के 1-2 साल पहले सेवा में रहता था, तो गुरुदेव जो है 11 बजे से 12 बजे के लगभग लोगों से मिलना कम कर देते थे। उस समय मिलते कम थे, अकेले बैठे रहते थे। भोजन के पहले 12 बजे भोजन हो जाता था गुरुदेव का, लेकिन उसके पहले 11:15 पौने 12 तक ज़्यादा बोलते नहीं थे, शांत रहते थे, बैठ जाते थे, बस किसी से बोलते चालते नहीं थे। ऐसे ही अपने संस्मरण एक बार प्रवचन में आप लोगों ने सुना भी होगा कि अंधेरे में बैठे थे, बाहर से एक सज्जन आए, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि कोई है हो। तो गुरुदेव ने कहा कि
गुरुदेव चुप रहे। दोबारा जब कहे कोई है हो तो कहे हाँ मैं हूँ आओ। गुरुदेव आए, वो भक्त बैठ गए तो गुरुदेव से कहे कि गुरुदेव आप अकेले में बैठे हैं तो डर नहीं लगता है? तो गुरुदेव ने कहा कि अकेले में तो डर नहीं लग रहा था, तुम्हारे आने से डर लग रहा है। तो सज्जन भी हंसने लगे, भक्त थे गुरुदेव के वो भी। तो गुरुदेव से पूछे कि साहब मेरा आना कैसे आपको भय लगा? तो गुरुदेव ने कहा कि जब तुम नहीं आए थे तो मैं अपने आप में था, अकेले अपने आप में शांत था, अपने आप में मस्त था। जब तुम आए तब तुमसे बात करूँगा, बहिर्मुखता हो गई, मतलब दूसरे से बात करना पड़ेगा, आएगा तो अपने आप में शांत बैठा था। तो ये जो है सज्जन हैं जो संत है, अंतर्मुख संत है, वही समझते हैं कि अपने आप को समझना, अपने आप में अंतर्मुख होना, अपने आप के तरफ मुड़ना क्या है। इसीलिए सब संत हमें अपने तरफ लौटने की बात बताते हैं। यहाँ का ज्ञान जो है अन्य देवी देवताओं में आप स्थित होंगे ऐसे ज्ञान यहाँ नहीं दिया जाता। यहाँ कहा जाता है अपने आप में शांत होइए। संत गुरु से जुड़ना तो ठीक बात है, अच्छे है, उसी से तो ज्ञान मिलेगा, उसी से तो हमें जानकारी मिलेगी कि हम अपने आप में कैसे रुकेंगे, अपनी तरफ मुड़कर अपने स्वरूप में कैसे स्थित होंगे, अपनी जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे उसके बारे में। इसलिए गुरु संतों का बहुत बड़ा उपकार है जो हमें अपने आप में स्थित होने की विधा देते हैं, ज्ञान बताते हैं कि तुम अपने आप में ठहर सकते हो। सदगुरु कबीर का जो ज्ञान है या बीजक है ऐसे सहज पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाए, ऐसी बात नहीं। उससे किसी मर्मज्ञ से या जो जानकार उनके हैं, जो लोग जानते हैं उसके बारे में करते हैं, शोधन करते हैं या उसके बारे में कहना चाहिए ज्ञान विचार करते हैं, उनसे जान करके तब हम उसको जान पाते हैं। तो सदगुरु कबीर की छोटी सी पंक्ति और आगे इसमें बहुत उदाहरण हैं, उसको तो ना कहूँगा क्योंकि वो और कैसे कैसे भूलते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपन पव, तुम जो है अपने पव को, अपने आपा को, स्वरूप को, खुद को भूल गए हो। क्यों भूल गए हो? क्योंकि बाहर चमक दमक में भूले हो। इसलिए हमें सत्संग में आने की ज़रूरत है और सत्संग में वह ज्ञान बताया जाता है कि तुम अपने आप को याद करके अपने में स्थित हो करके धीरे धीरे उसको बहिर्मुखता को छोड़ते छोड़ते जब तुम अपने में स्थित हो जाओगे तब इस चीज़ को समझ पाओगे कि स्वरूप में ठहर करके तुम्हें अब वहाँ पर पहुँच करके न सुख है न दुख है। सुख जो पाने के हमारी जो लालसा हमेशा से रही है ना कि सुख मिले, वो तो इसलिए समझाया जाता है कि जीव जो है सुख के लोभी है। वह स्थिति तो ऐसी ही कि न सुख है न दुख है। भोजन का ज्ञान हमें कब होता है? जब भूख लगती है तब भोजन का ज्ञान होता है कि हाँ भोजन भी चाहिए। लेकिन हमें भूख नहीं है तब भोजन का ज्ञान नहीं होगा कि हमें भोजन भी चाहिए। अगर हम जब स्थित हो जाएंगे अपने में, शरीर न रहेगा, मन नहीं रहेगा, उस शरीर नहीं रहेगा, तो फिर न सुख होगा न दुख होगा, दोनों से परे की स्थिति है वह। सुख की लालसा जीव को बहुत रहती है, इसीलिए संजन उसको सुख रूप भी कहते हैं क्योंकि जीव समझे तो, लेकिन जब अपने में स्थित होगा, अपने तरफ आएगा तो न वहाँ सुख है न दुख है, बस आप अपने आप में स्थित हैं। तो मैं सदगुरु कबीर की वाणी के आधार पर कुछ देर निवेदन करने का प्रयास किया। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत सुंदर